सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैन शादियों में बढ़ता खर्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऐसी वाली बात है कि जैन समाज का एक व्यक्ति, मान लीजिए रूपल जी हैं, चलाते तो ये मर्सिडीज है, खाना खाने जाते हैं 7 स्टार होटल, उसके नीचे नहीं जाएंगे। शादी का बात आई तो नहीं भाई, ये फिजूल खर्ची है। तो ये वाली बात जो है, जैन समाज इतना समृद्ध समाज है, चाहे पढ़ाई ले लो, व्यवसाय ले लो, किसी भी चीज में जैन समुदाय हमेशा आगे रहा है। अनंता की बात भी करें तो अरुण जी ने कहा कि इसे चांद पर होना चाहिए। क्यों भाई, धरती पर नहीं रह सकते हो? तुम हमेशा चांद पर बैठने का सपना देखते हो, चांद पर बैठते हो, तो जब बात आपके खर्चे की आती है तो आप तुरंत कह देते हैं कि नहीं साहब। और जब आप किसी तीसरे की शादी में जाते हैं, तो जैसे गजेंद्र अंकल ने आपको लीला पैलेस में बुलाया, तो ओ भाई लीला पैलेस में आप गए हो, उसके लिए आपके कपड़े वापस से नए होंगे, आपकी चीजें नहीं होगी, तो आप वहां पर जाकर के आप एक महसूस करते हैं कि अगला अगर खुद 7 स्टार में खा रहा है तो आपको धर्मशाला में नहीं खिला रहा, वो अपनी हैसियत के अनुसार आपके साथ उस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो खर्च को अगर हम बात करें तो वक्त के साथ रिवाज भी बदलते हैं, वक्त के साथ रिवाज भी बदलते हैं और सोच के नए आयाम निकलते हैं। देखिए, विवाह केवल एक रस्म नहीं है, विवाह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। जैन समाज हमेशा से गरिमा, अनुशासन और सुंदर व्यवस्था के लिए जाना जाता है। आज के बदलते समय में जो सुविधाएं, सुरक्षा और गुणवत्ता जहाँ पर महंगी हो गई है, तो खर्च बढ़ना तो स्वाभाविक सी बात है। और जहाँ रिश्तों की नींव रखी जाती है, वहाँ थोड़ी भव्यता तो शोभा ही बढ़ाती है ना। आज के युवा विवाह को एक स्मरणीय अनुभव मानते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो शादी है वो एक यादगार शादी हो, क्योंकि हमारे यहाँ शादी एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का बंधन है और एक ही बार होती है अभी तक तो। और इसके साथ आप देखिए, विवाह से जुड़े हुए अनेक लोग, कपड़ा व्यवसायी, कैटरर्स, डेकोरेटर्स, फोटोग्राफर्स, फर्निशिंग, आप इन सब को इस आयोजन से जोड़ रहे हैं। तो जाने अनजाने आप इस खर्च को कर रोजगार और आर्थिक संतुलन को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। खर्च अगर समझदारी से किया जाए तो वो बोझ नहीं, खुशी बनता है। निश्चय ही फिजूल खर्ची तो अनुचित है ही है, लेकिन मर्यादा में रहकर सामर्थ्य के अनुसार किया गया खर्च गलत नहीं कहा जा सकता। आप देखिए, जहाँ पर हमारे चातुर्मास हो रहे हैं, वहां पर आगे की पंक्ति में आप मुझे कोई भी एक व्यक्ति बता दीजिए जो बहुत धर्मनिष्ठ है, लेकिन पैसे से या आर्थिक व्यवस्था से वो ऊपर नहीं है। हम समाज में आगे किसे बिठा रहे हैं? उसी व्यक्ति को बिठा रहे हैं जो पैसे से आगे है। तो पहले अगर आपको बदलना है तो उन व्यवस्थाओं को बदलिए, ना कि जो खर्च कर सकता है उसका खर्च रोकने की बात करें। आप समाज की दूसरी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे तो जो युवा वर्ग है वो भी आपकी बात को समझेगा। 1 या 2 बच्चे हैं हमारे, पहले के जमाने में जहाँ 4 या 5 बच्चे होते थे, वो व्यक्ति भी अपनी हैसियत के अनुसार अपने बच्चों को अच्छा धन, अच्छा पैसा और अच्छी भव्य शादी करता था। पर क्योंकि सुविधाएं कम थी, व्हाट्सएप नहीं था, तो वो व्यक्ति पर्सनल जाकर सामने वाले अपने सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित करता था। आज मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपके घर के बच्चे आपके रिश्तेदारों को भी ढंग से नहीं जानते हैं। अगर आप उन्हें बुलाएंगे तो वो आपको प्रश्न करेंगे कि ये कौन है। तो ये व्यवस्थाएं जो समय के साथ बदल रही है, इसको आपको अपनाना पड़ेगा। नई पीढ़ी के साथ आपको चलना पड़ेगा, उनकी बात को समझना पड़ेगा। और इसीलिए आज एक छोटा सा बर्थडे अगर आप मनाते हैं ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि वो व्यक्ति 700-800 रुपए की प्लेट का खाना आपको खिला रहा है। तो जब आप बर्थडे मना सकते हो, 25वें एनिवर्सरी मना सकते हो, आप कई तरह के आयोजन, पार्टियां, आजकल युवा वर्ग जो इतनी पार्टियां कर रहा है, उसमें कितना खर्च हो रहा है। तो आप ये खर्च को रोकिए, ना कि जिसकी हैसियत है वो अगर ये खर्च करता है, शादी में अगर वो खर्च करता है, अच्छा खाना खिलाता है, अगर वो खुद अच्छा खाना खाता है और वो सामने वाले को अच्छा खाना खिला रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि खिला सब नहीं सकते हैं और ये सिर्फ जैन समाज ही कर सकता है कि आपकी थाली में अगर 1 रोटी भी है ना, तो आप वो 1 रोटी अगले अपने मेहमान को खिलाएंगे, क्योंकि मेहमान आपके भगवान हैं। तो आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके जान पहचान वाले, इन सबको अगर आप एक साथ ला करके आपकी शादी में एक भव्य शादी का आयोजन अगर आप कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। क्योंकि यही वो समय होता है जो आपको एक यादगार
पल दे जाते हैं और एक यादगार समय दे जाता है। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि खर्चे को दिखावे से अलग पहचान दे, खर्चे को दिखावे से अलग पहचान दे, हैसियत में रहकर संस्कारों को सम्मान दे, न अपव्यय हो न संकोच का भार हो। जैन विवाह बने गरिमा संतुलन और संस्कार का उपहार, जैन विवाह बने गरिमा संतुलन और संस्कार का उपहार। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ अपना ये मत रखना चाहती हूँ कि जैन शादियों में बढ़ता खर्च अगर मर्यादा और समझदारी के साथ किया जाए तो वो गैर जरूरी नहीं बल्कि समय की और हमारे युवा वर्ग की मांग है। धन्यवाद। जय माता। जय जिनेन्द्र।